ठीक है। ट्रिकें लगाना नहीं है, ट्रिकें क्या बनाना है मुझे। हम लोग ट्रिकें बनाएंगे, जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे इन चीज़ों पे तो ट्रिकें अपने आप बनने लगेंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज मैथ की वीडियो मैं अपलोड करूंगा और ये मैथ का भिन्न का एक पार्ट मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है और ये दूसरा पार्ट आज मैं अपलोड करूंगा। हो सकता है प्रयास करूंगा कि इसी में ये आपका चैप्टर खत्म हो जाए, सारे टाइप में इसी में कवर कर दूँ। तो ठीक है ना, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक खंभे का 1/2 भाग सफ़ेद है और 1/3 भाग नीला है। ठीक है, 1/2 भाग कैसा है भैया, सफ़ेद है और 1/3 भाग नीला है और शेष भाग जो बचता है वो पीला है। तो कह रहा और वह 2 मीटर लंबा है। 2 मीटर लंबा कौन है भैया, ये जो शेष भाग है ना भैया, शेष भाग ये पीला है, इसकी लंबाई आपको दी है 2 मीटर लंबा है। तो कह रहा खंबे की कुल लंबाई ज्ञात करो। चलो लगाते हैं। कह रहा एक खंबे का 1/2 भाग सफ़ेद है, अर्थात अगर हम यहाँ से सफ़ेद निकालेंगे, सफ़ेद भाग, तो सफ़ेद भाग आपका क्या हो जाएगा, 1/2 भाग सफ़ेद हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 1/3 भाग नीला है, तो नीला भाग निकाल लेते हैं। नीला भाग आपका हो जाएगा 1/3 भाग नीला है। शेष भाग पीला है ना भैया, तो शेष भाग अब हम कैसे निकालेंगे, पहले टोटल तो निकाल लें, सफ़ेद और नीला मिला करके कितना हो गया है ये चीज़ अगर हम निकाल लें तो घटा देंगे तो शेष मुझे पता चले। अच्छा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 5 मीटर लंबा खंभा है, 5 मीटर, और उसमें से 2 मीटर लंबा खंभा सफ़ेद कलर से पुता हुआ है या फिर सफ़ेद है और 2 मीटर ही आपका नीला है। तो आपसे पूछा जाए कि जो पीला भाग है वो कितना हो जाएगा, तो कितना कर लोगे भैया, इसका मान आएगा 4, 5 में 4 घटा दोगे, सीधे सीधे हम निकाल लेंगे 1। आया समझ में। तो टोटल भाग आपका कितना था, 5 भाग था, 5 में मैंने घटा करके निकाल लिया। तो ये आपका 1/2 है, ये 1/3 है, अर्थात टोटल आपका 1 भाग रहा होगा। 1 भाग में घटा करके मैं शेष लंबाई निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकालूंगा, अर्थात पहले आपने 2 और 2 को जोड़ा ना, तो अर्थात इसको मैं जोड़ूंगा, उसके बाद टोटल में घटाऊंगा 5 में, तो अर्थात टोटल आपका 1 भाग 1 में घटा लूंगा। तो शेष भाग पहले कुल देख लेते हैं, सफ़ेद और नीले भाग की लंबाई कितनी, सफ़ेद प्लस नीले भाग की लंबाई हम देख लेते हैं कितनी। तो सफ़ेद प्लस नीला क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इधर 2 का इधर, 3 2 5/6 हो जाएगा। 5/6 भाग सफ़ेद और नीला है। तो कह रहा शेष भाग पीला है, तो शेष भाग निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, शेष भाग आपका निकलेगा 1 में घटा करके, टोटल भाग आपका 1 है, ठीक है ना। तो 1 में घटा देंगे, 1 माइनस 5/6, तो ये हो जाएगा 6 × 6, 6 में 5 गया 1। तो 1/6 भाग क्या है भैया, शेष भाग है। और शेष भाग कह क्या रहा है, कह रहा शेष भाग पीला है, अर्थात पीले भाग की लंबाई मुझे पता चल गई है कि जो पीला कलर का भाग है उसकी लंबाई कितनी है, 1/6 है, ठीक है ना। शेष भाग क्या है भैया, पीला है, और पीला आपको 1/6 भाग पीले का मिल गया। अब आगे देखो, कह रहा है और वह 2 मीटर लंबा है, अर्थात ये जो है आपका कितना लंबा है, 2 मीटर लंबा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 1/6 भाग बराबर 1/6 भाग बराबर क्या हो जाएगा, पीले भाग के, अर्थात 2 मीटर के। तो आपका टोटल भाग है कितना, टोटल आपका कितना भाग है, मैंने बताया टोटल भाग, यहाँ पे देखो मैंने टोटल भाग में ही घटाया हुआ है। तो टोटल भाग आपका 1 है, ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है ना भैया। तो टोटल भाग आपका क्या है, 1 भाग है। तो यहाँ से अगर मैं 1 भाग का मान निकाल लूँ तो खंबे की लंबाई पता चल जाएगी। अर्थात यहाँ से 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा भैया, 1 भाग बराबर ये 6 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा भैया, 12। तो खंबे की लंबाई क्या हो जाएगी, खंबे की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। आ रहा समझ में भैया, 12 क्या मीटर, आपकी राशि आपकी मीटर में है, तो 12 मीटर हो जाएगी। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आ गया होगा आई होप समझ में आपके। ये समझाने के लिए भैया लंबा प्रोसेस मैं करता हूँ,
अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना कि बड़ा होता है। मैंने यही सब पढ़ के जो भी एग्जाम मैंने निकाले हुए हैं, यही सब पढ़ के मैंने निकाला हुआ है, ठीक है ना। ट्रस्ट करो और प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बढ़ाने का प्रयास करो, ना कि ये सब चीज़ें सोच करके कि ये कैसे लगा, या फिर मुझे कॉन्सेप्ट मिला इतना बड़ा, कॉन्सेप्ट छोटा सा मिल रहा है, मैं इतना बड़ा लगाऊंगा, इतना बड़ा क्यों लगाऊंगा। तो भैया याद रखना, वो इतना बड़ा आता है, कैसे आता है, इतनी बड़ी चीज़ याद करनी पड़ती है। अगर वो आपने याद नहीं करी तो काम खत्म, पूरा क्वेश्चन आप जिंदगी में नहीं लगा सकते हो। फिर ये कॉन्सेप्ट सीख लो, कॉन्सेप्ट से आप पहले कॉन्सेप्ट सीखो, बाद में आपको अगर कुछ मिल रहा है तो वो रख लो साइड में, कि अगर याद आता है तो लगा देंगे, नहीं याद आया तो कॉन्सेप्ट तो है ही मेरे पास, तो कॉन्सेप्ट तो सीख लो पहले, ठीक है ना। चलो ठीक है, करते हैं। तो ये कह रहा है किसी टैंक का 1/4 भाग भरा होने पर 135 लीटर पानी आता है। तो 1/4 भाग भरा होने पे कितना पानी आ रहा है भैया, 135 लीटर पानी आ रहा है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 1/4 भाग, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1/4 भाग बराबर किसके हो जाएगा, 135 लीटर के, कह सकते हैं, क्योंकि यही कह रहा है 1/4 भाग भरा होने पे 135 लीटर पानी आता है, तो हम कह सकते हैं आसानी से। तो एक भाग यहाँ पे निकालेंगे। एक भाग क्या होता है भैया, अभी पीछे बता के आ चुके हैं। एक भाग आपका क्या होता है, एक भाग होता है टोटल भाग। टोटल भाग अर्थात टंकी में कुल कितना पानी आएगा, ये हम एक भाग से फाइंड कर सकते हैं। तो अर्थात ये 4 आपका कहाँ हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 13 14, और 4 इक्के 4, 1 5। देख लो गुणे में कोई गलती तो नहीं, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 13 14, 4 इक्के 4, 1 5। अर्थात उस टंकी में कुल कितने लीटर पानी आता है, 540 लीटर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि उस टंकी में कुल कितना पानी आता है, तो कितना हो जाता, 540 लीटर। लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए, अर्थात 135 की जगह पे 180 लीटर पानी रखा जाए, तो कह रहा है उस टंकी का कौन सा भाग भरा है। भाग पूछ रहा आपसे भैया, भाग कह रहा है उस टंकी का कौन सा भाग भरा है, ठीक है ना। तो भाग मुझे निकालना है। अब यहां से भी निकाल सकते हो कि आप सीधे सीधे लिख दो 180, ठीक है, सीधे सीधे आप लिख दो, क्या लिख दो, 180 लिख दो, 180 लिख दिया। भाग पता करना ना, टोटल का कौन सा भाग भरा है 180 लीटर होने पे, तो टोटल आपका कितना है 540, अर्थात ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 18 1 18, 18 तिया 54, तो टोटल आपका 1/3 भाग भरा है। ये हम कह सकते हैं 1/3 भाग भरा है। और एक चीज, अगर ये आपने टोटल नहीं निकाला, आप यहीं से आप सपोज दैट आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं तो जैसे क्वेश्चन कह रहा था मैं वैसे लगाता चला गया। लेकिन अगर आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने देखा बाद में कि पूरा पानी नहीं पूछा है कि टंकी में कितना पानी है, आपसे ये पूछ लिया कि कौन सा भाग है, कौन सा भाग भरा हुआ है, तो अर्थात मुझे भाग निकालना है ना। जब भाग निकालना होगा तो भाग को हम दाहिनी साइड में कर देंगे, ठीक है, भाग को राइट साइड में कर लेंगे और लीटर को इस साइड में कर लेंगे। तो ये कर ले सकते हो वैसे भी, लेकिन ये थोड़ा सा आसान होता है इधर से इधर पक्षांतर करना, जो हम छोटे से करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यह इसको हम क्या लिख सकते हैं, 135 लीटर, 135 लीटर बराबर हम कर सकते हैं 1/4 भाग के, 1/4 भाग के, क्योंकि मुझे बाद में भाग निकालना है, ठीक है। अब 1 लीटर का अगर यहाँ से निकालोगे, 1 लीटर बराबर मुझे कितने भी लीटर का अगर पता करना होता है तो मुझे पहले 1 लीटर का मान पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 लीटर बराबर अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 1 लीटर बराबर क्या आ जाएगा भैया, 1 लीटर बराबर ये आपका गुणे में उधर भाग में चला जाएगा, अर्थात 1/4 गुणा 135 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 गुणे 135 हो जाएगा। ये 1 लीटर का है, लेकिन 1 लीटर में नहीं पूछ रहा। अगर पूछ रहा 1 लीटर में कितना भाग भरा है तो सीधे सीधे इसी का गुणा कर देते, 1/, इतना भाग भरा है। लेकिन वो कह रहा है 180 लीटर में पानी अगर रखा जाए, 180 लीटर उस टंकी में पानी रखा जाए तो टंकी का कौन सा भाग भरा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे भैया, 180 लीटर का निकाल लेते हैं। 180 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 गुणे 135। अगर इधर 1 था आपका, इधर 1 में 180 से मल्टीप्लाई किया तो आप इधर भी तो 180 से मल्टीप्लाई करोगे भैया, आ रहा समझ में, इधर भी करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 से इसको करेंगे, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ठीक है, और
15 से इसको काटेंगे, 15 तिया 45, 15 नवैया 135। अभी ऊपर 3 है, 3 इक्के 3, 3 त्रिक्का 9, अर्थात ऊपर बचा 180 लीटर यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, आंसर हमारा आ चुका है 180 लीटर बराबर ऊपर बचा देखो 1 कट पिट के, और नीचे क्या बचा 3, तो 1/3 अर्थात 180 लीटर भरने में कितना भाग भरा होगा भैया उस टंकी का, 1/3 भाग भरा होगा। जो हम यहाँ से भी देखो निकाल चुके हैं 1/3 भाग, वहाँ से भी आ गया, तो दोनों आंसर हमारे हैं। ठीक है ना, 1/3 दोनों जगह से मैंने आंसर निकाला हुआ। ये सब तरीके आप लगाने लगोगे तो अपने आप मिलने लगेंगे भैया, कहीं ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ से भी 1/3 भाग और यहाँ से भी 1/3 भाग। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको कभी देखने में थोड़ी सी आसानी होगी कि कैसे लगा है, कैसे क्या है, और मैं अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपकी, देखो। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, देखते हैं 5 और 6 क्वेश्चन है, और 5 नंबर 6 नंबर देखते हैं, और यहीं से आपका चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर अगली वीडियो में मैथ की मैं नया चैप्टर मैथ का लेकर के आऊँगा, और नए पूरे टाइप मैं आपको क्लियर करवाऊँगा। मैं चैप्टर वाइज पूरे टाइप आपको क्लियर करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस मैं बाद में करवा दूँगा। ठीक है ना, पहले आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट तो पता चले, पहले मैंने बेसिक पढ़ाया, बेसिक चीज़ें आपको पता चली, फिर मैथ के सारे चैप्टरों में क्या टाइप चल रहा है, किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद जब आपको सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद एक एक चैप्टर ला करके उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको मैथ क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, मैथ से बिल्कुल भी डरना नहीं। चलो देखते हैं, कह रहा है एक गांव में रहने वाले लोगों में से 1/3 भाग नौकरी करते हैं। 1/3 भाग क्या करते हैं भैया, नौकरी करते हैं, जबकि 1/4 भाग व्यापार करते हैं, और कह रहे 1/4 भाग कृषि करते हैं। ठीक है, 1/4 भाग कृषि करते हैं, तो कह रहा गांव में कितने बेरोजगार हैं भैया, बेरोजगार हैं। तो ये तो आपका पहले वाला क्वेश्चन हो गया सेम टू सेम, अगर लगाना हो लगा सकते हो। तो कैसे लगा सकते हो भैया देखो कैसे होगा, आपका ये क्वेश्चन कह रहा है 1/3 भाग नौकरी, टोटल भाग कितना होता है भैया, 1 भाग होता है। टोटल कितना भाग होता है, 1 भाग होता है। ठीक है ना, तो टोटल भाग अगर आपका 1 होता है, तो उसमें अगर 1/3 भाग नौकरी कर रहे हैं, और 1/4 भाग व्यापार कर रहे हैं, और 1/4 भाग कृषि कर रहे हैं, तो जो शेष बचेंगे वही तो बेरोजगार होंगे, जो शेष बचेंगे वही तो बेरोजगार होंगे, क्योंकि इतने लोग तो कार्यरत हैं, ये लोग कार्य कर रहे हैं, अर्थात जो शेष बचेंगे वो आपके क्या होंगे, बेरोजगार होंगे, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पहले ये तो देख लेते हैं कि भैया कितने कार्यरत हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं। तो अर्थात हम यहाँ पे देखेंगे नौकरी पेशा वाले कितने लोग हैं भैया, नौकरी पेशा वाले कितने लोग हैं। नौकरी पेशा की अगर हम बात करें तो आपका 1/3 भाग जो हैं ये नौकरी कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें व्यापार कितने लोग कर रहे हैं, तो व्यापार आपके कर रहे हैं, आपके 1/4 भाग लोग व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कृषि कितने लोग कर रहे हैं, तो कृषि आपके कर रहे हैं कितने, कृषि 1/4 भाग लोग कृषि कर रहे हैं। इतने लोग तो कार्यरत हैं ऑलरेडी, ये बेरोजगार थोड़ी ना, ये काम कर रहे हैं। बेरोजगार का मतलब होता है जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अर्थात जो पैसे का मतलब पैसे कमाता नहीं है, जो किसी भी तरीके से पैसे नहीं कमाता है, तो वो बेरोजगार। ठीक है, जो इसके पास रोजगार नहीं है वो बेरोजगार है। अब रोजगार इनके पास नौकरी है तो रोजगार पेशा है, व्यापार कर रहे हैं इनके पास भी रोजगार है, और ये लोग कृषि कर रहे हैं, रोजगार तो है ना। अब बेरोजगार होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, रोजगार किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं होगा। तो अर्थात इन लोगों को अगर मैं जोड़ लूँ, देख लूँ कितना बंदा है, और टोटल में एक में मैं घटा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा बेरोजगार कौन है। तो पहले देखते हैं कि ये टोटल लोग कितने हैं, नौकरी व्यापार और कृषि पेशा वाले ये कितने लोग हैं, जरा हम देख लेते हैं भैया। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब इसको मैंने बेसिक क्लास में आपको हल करना बताया है, ठीक है ना। अब एक तो तरीका है आप 3 4 4 का एलसीएम लेकर के कर लो। दूसरा तरीका, इसको मैं हल कर सकता हूँ थोड़ा सा और। कैसे हल कर सकता हूँ, इसको क्या हल करूँगा मैं, इसको मैं हल करके 1/3 प्लस, देखो हर इसमें समान है तो अंश अंश आप जोड़ सकते हो, अर्थात 2/4
4 कर सकते हो इसको। अब 2/4 को भी आप थोड़ा सा काट सकते हो, 2 1 2, 2 दूनी 4, अर्थात इसको 1/3 प्लस 1/2 कर सकते हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करोगे ऐसे ऐसे और नीचे आपस में, 2 1 2 प्लस 3 1 3 बटा 3 दूनी 6, अर्थात हो जाएगा 3 2 5/6। ठीक है, 5/6 लोग क्या है भैया, नौकरी व्यापार और कृषि, अर्थात ये लोगों के पास रोजगार है। ठीक है, ये रोजगार करने वाले हैं, इनके पास रोजगार है भैया। अब बेरोजगार कौन है भैया, बेरोजगार कौन है, हम पहले ही आपको बताए हैं, जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं है। ठीक है, जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं है वे हो जाएंगे बेरोजगार। वे कौन हो जाएंगे भैया, बेरोजगार। अब बेरोजगार निकालेंगे कैसे, टोटल भाग कितना है, 1 है। टोटल भाग जब आपका 1 है, जिसमें से आपके रोजगार 5/6 लोग कर रहे हैं, तो इनको हटा दो, इसमें बस बेरोजगार निकल आएगा, अर्थात माइनस का 5/6 हटा दो, काम खत्म हो गया। अब सीधे सीधे हम क्या करेंगे, ये इसको हल कर लो। अगर इसको भी हल करना नहीं जानते तो इसके हर में 1 मान लो, किसी भी संख्या के हर में 1 मान सकते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का इधर करेंगे हो जाएगा आपका 6, बीच में माइनस 1 का 5 पे करेंगे हो जाएगा 5/6 के 6, अर्थात 6 में 5 गया 1/6। 1/6 भाग लोग क्या है भैया, बेरोजगार हैं। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, अर्थात कह रहा है गांव में कितने बेरोजगार हैं, 1/6 भाग बेरोजगार हैं। अब यहीं पे अगर टोटल जनसंख्या आपको दे देता, कहता कितने लोग बेरोजगार हैं, तो अर्थात अगर आपको कुछ दे देता संख्या टोटल, तो टोटल से गुणा करके हम निकाल देते कि कितने लोग बेरोजगार हैं, अर्थात उनकी हम संख्या निकाल सकते थे। क्लियर है ना, आई होप क्लियर हो रहा होगा। भैया मेहनत कर लो, कुछ दिन, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ ही दिन मेहनत करनी होती है। ठीक है ना, ज़्यादा दिन की मेहनत नहीं, मेहनत कर लो, अपने माता पिता के लिए मेहनत कर लो। ठीक है ना, तो कम से कम उनको भी कुछ लगेगा कि हाँ बच्चा, मेरे बच्चे ने कुछ किया है, गर्व हो, उनको नाम लेने पे आपका गर्व हो कि हाँ मेरा लड़का ये करता है। ये नहीं हो कि हाँ बस बैठा रहता, कोई काम नहीं है। कम से कम कुछ तो ऐसा करो, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये नहीं कि यार लॉस होगा, हानि होगी, कम से कम करके तो देखो। फेलियर मिलेगा, फेलियर ही तो मिलेगा, फेलियर मिलेगा तो सीखोगे ना कुछ उससे, कम से कम कुछ तो सीखोगे। ठीक है, और ज़्यादा सोया हुआ ना करो। अगर लग रहा हो कि हाँ भैया नींद आती है, दोपहर में थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है, पंखा चल रहा है, बढ़िया नींद आती है, तो नींद वींद ज़्यादा ना लिया करो। नींद जब आया करे तो बस अपने पिताजी को याद कर लिया करो, क्या वो इस टाइम पे सो रहे होंगे। अगर वो इस टाइम पे सो रहे होंगे तो फिर सो यार, लेकिन अगर कम से कम पिताजी के लिए यार दोपहर में, अच्छा वो आपको अगर आपका पेट पाल रहे हैं, अगर आपका पेट पाल रहे हैं वो, तो बताओ वो दोपहर में सोएंगे, वो मेहनत करते हैं दिन भर, तब आपको शाम की रोटी मिलती, और फिर भी आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है ना, किया करो यार, ईमानदारी से पढ़ो। ठीक है ना, अब देखो ये क्वेश्चन है आपका। अब अगर किसी को लग रहा हो ना कि भैया कॉन्सेप्ट बड़ा है, ऐसा हम नहीं पढ़ेंगे, तो बिल्कुल छोड़ करके जा सकते हो, स्किप कर सकते हो वीडियो। मैं बहुत समझा चुका हूँ आपको, अब मैं नहीं समझाऊंगा। ठीक है ना, तो आप स्किप कर सकते हो, जा सकते हो, कोई बात नहीं। मुझे ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है जो कहना ही नहीं मानते यार। कहने का मतलब पहले बेसिक सीखो, बाद में आप छोटा तरीका लेना। काहे लिए परेशान हो अभी कि हमको छोटा चाहिए, छोटा चाहिए, जाओ भागो। देखो बहुत सारे वीडियोस बने हैं पूरे चैनल में, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये तरीका कोई पढ़ाता नहीं, क्योंकि पता है कि यूट्यूब पे कोई देखता नहीं ये सब। मुझे पता है कि देखने वाले हैं कुछ बच्चे जिनको वो तरीके नहीं याद रहते हैं। तो आप बेसिक पढ़ो ना, पहले बेसिक पढ़ो, उसके बाद आप ट्रिके लगाना। ट्रिके लगाना नहीं, ट्रिके बनाना है हमें। ठीक है, ट्रिके लगाना नहीं है, ट्रिके क्या बनाना है मुझे। हम लोग ट्रिके बनाएंगे जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे इन चीज़ों पे, तो ट्रिके अपने आप बनने लगेंगी। ठीक है ना, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, लगाते हैं। कह रहा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर के है, तो के का मान ज्ञात करिए। ठीक है, के का मान ज्ञात करिए। अच्छा, आप अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो आप देखो, कोई भी चीज़ होती है उसको अगर वो पहले धीरे धीरे चल रही होती है, फिर और तेज होती है, फिर और तेज होती है, फिर उसकी स्पीड हम बढ़ाते जाते हैं। एक टाइम होगा जब बहुत ज़्यादा स्पीड दे दी जाएगी तो वो वस्तु आपकी दिखाई नहीं देगी। लेकिन वो कभी थी ना जब आप धीरे धीरे चल रही थी, वो वस्तु कभी तो थी, वो धीरे धीरे चल रही थी। वो दिखना कब बंद हुई, जब उसकी स्पीड बहुत तेजी से हम लोगों ने बढ़ा दी, अर्थात वो उसने अपनी स्पीड इतनी तेज कर ली कि वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रही। तो अर्थात पहले ये चीज़ें यही हैं
चीजें यही, अब बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बेसिक मेथड को बार बार प्रैक्टिस करोगे, स्पीड आपकी बढ़ेगी। डेली डेली रेस रनिंग करने से स्पीड बढ़ती है, टाइम कम होता है नहीं होता है। तो डेली डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी ना, स्पीड बढ़ेगी, टाइम कम होगा। कॉन्सेप्ट यही है, बस धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, फिर एक टाइम आएगा 2-3 लाइनों में चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, काम खत्म। तो बेसिक सीखो भैया, मान लो एक बार कहना मेरा, ठीक है ना। चलो इसको लगाते हैं। कह रहा है a प्लस बी बटे सी बराबर b प्लस सी बटे a बराबर c प्लस a बटे b बराबर k है, तो k का मान ज्ञात करिए। अर्थात ये सभी चीजें किसके बराबर हैं, k के बराबर है। अर्थात इससे मैं 3 समीकरण निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं, a प्लस बी बटे सी बराबर k। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करूंगा तो a प्लस बी बराबर c के, ठीक है, एक समीकरण हो गया। दूसरा क्या निकाल सकता हूं मैं, b प्लस सी बटे a बराबर k कर सकते हैं इसको भी। ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी बराबर हो जाएगा आपका a के हो जाएगा। तीसरा समीकरण है आपका c प्लस a बटे b बराबर हो जाएगा आपका k के, तो इसको भी मैं हल करके कह सकता हूँ c प्लस a बटे b हो जाएगा। और बराबर, सॉरी ये b को पक्षांतर करना है इधर, तो ठीक है इसको रोक, c प्लस a बराबर हो जाएगा आपका b के। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। तीनों समीकरणें बन गई। अर्थात यहां से हम k का मान कैसे निकालेंगे, अर्थात तीनों समीकरणों को जोड़ने पर। कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a, तो ये आपका बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, क्योंकि 2a हैं और 2b हैं और 2c हैं आपके, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बन जाएगा, ठीक है। और 2 कॉमन करके a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। इधर भी आपको इधर का जोड़ना है, तो c के प्लस a के प्लस b के आ जाएगा, k कॉमन हो जाएगा आपका, और a प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, k का मान 2 आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे करना पड़ता है, ठीक है ना। मान लो बात, ये तरीके बहुत अच्छे हैं। अब अगर आप करोगे तो स्पीड बढ़ाओगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन लगने लगेंगे, ठीक है ना। ट्रस्ट किया करो किसी पे। ये हो गया आपका a प्लस बी, थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a। और देखो अगर इनको जोड़ने पर, लिख दो यहाँ पे, जोड़ने पर, तीनों समीकरणों को जोड़ने पर, तो क्या जोड़ेंगे, a 2 बार a है, अर्थात लिख सकते हैं 2a प्लस b, देखते हैं 1b 2b है तो लिख सकते हैं 2b प्लस c, लिखेंगे तो 1 2 2c है 2c लिख देंगे, बराबर इधर भी इसको मैं जोड़ लूंगा, ये हो जाएगा आपका c के प्लस a के प्लस b के, ठीक है। मुझे k का मान चाहिए ना, तो यहां से मैं 2 कॉमन कर सकता हूं, 2 कॉमन करूंगा क्या मिलेगा मुझे, a प्लस b प्लस c बराबर, इधर से k कॉमन हो जाएगा तीनों से, तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी मिल गया। अब देखो ये गुणे में है, मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, ये a प्लस बी प्लस सी 2 में गुणे में है और k में a प्लस बी प्लस सी गुणे में है, अर्थात a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी अगर मैं कैंसिल कर दूंगा, यहाँ बचा k, यहाँ बचा 2, जो मैं पहले ही आपको कह रहा था। अर्थात क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा k बराबर 2। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। हो गया। आज थोड़ा सा बातें मैंने ज़्यादा कर ली हैं, ठीक है ना, तो आपको समझाने के लिए करना पड़ता है, क्या करूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।